सुरेश कुमार, प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग, जीपीसी अलवर। आज हम एस्टिमेटिंग कोस्टिंग में कोड 307 के फर्स्ट यूनिट, जिसका टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, उसकी डिटेल अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिविल इंजीनियरिंग आइटम की, जो मुख्य तौर पर सिविल इंजीनियरिंग आइटम हैं, उनको किस तरह से हम मेजरमेंट लेंगे, एरिया में लेंगे, लेंथ में लेंगे, पीस वर्क लेंगे या वॉल्यूम में लेंगे, तो इसके लिए आपको एक मोटा सा थंब रूल ध्यान में रखना है कि अगर कोई वॉल्यूम या मास की आइटम है तो उसको मेजरमेंट हम करेंगे मीटर क्यूब में। अगर थिन वर्क है, सैलो या थिन वर्क है, तो एरिया, और अगर लॉन्ग एंड थिन वर्क है तो रनिंग मीटर, और पीस या जॉब वर्क है तो नंबर में लेंगे। तो इस तरह से ये चीज भी आप ध्यान में रखकर इन अलग अलग टॉपिक के यूनिट ऑफ मेजरमेंट ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट करें हम, पहला अर्थवर्क है। अर्थवर्क चाहे कटिंग में है चाहे फिलिंग में है, इसको हम मीटर क्यूब में लेते हैं। इसी के अंदर एक टर्म यूज होती है लीड एंड लिफ्ट। लीड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्सक्वेशन से सेंटर लाइन से जहां तक डिस्पोजल ऑफ द अर्थ है, जो जनरली 50 मीटर लेंगे, और लिफ्ट 1.5 मीटर है, वर्टिकल हाइट है 1.5 मीटर। तो लीड एंड लिफ्ट टर्म भी अर्थवर्क के अंदर यूज होंगी। इसी तरह से हम आगे देखें कि कटिंग हो या फिलिंग हो, क्यूबिक मीटर, सरफेस ड्रेसिंग हो, मीटर स्क्वायर, सरफेस एक्सकेवेशन हो, मीटर स्क्वायर, क्योंकि उनके अंदर हमें लेंथ और ब्रेड्थ देखनी है, थिकनेस बहुत कम है या स्पेसिफाई है। इसी तरह से पडल्ड क्ले कोर हो तो मीटर क्यूब, और आपका कटिंग ऑफ ट्री हो तो नंबर में लेते हैं, ये पीस वर्क या जॉब वर्क में। तो इस तरह से ये सारी अर्थवर्क की गणना है जो मैंने आपको बताई। अर्थवर्क के बाद फिर हमारा आता है कंक्रीट। सबसे पहले हमारा पीसीसी आता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम लीन कंक्रीट भी कह सकते हैं, बेड कंक्रीट भी बोल सकते हैं। तो वो चाहे लाइम में हो, बाइंडिंग मटेरियल, चाहे सीमेंट हो, उसको हम लेंगे मीटर क्यूब के अंदर, तीनों डायमेंशन लेंगे। इसी तरह से अगर हम कंक्रीट 1 to 4 की बात करें, M15 ग्रेड की या M20 ग्रेड की, उसको भी हम मीटर क्यूब में लेंगे। से बेड कंक्रीट है, मीटर क्यूब में लेंगे। लेकिन इसी में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स एक थिकनेस स्पेसिफाई होती है उसके, और जो डैम्पनेस को रोकने के काम में लगाया जाता है, और प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड करते हैं उसको। तो डीपीसी आर मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, लेंथ और विड्थ में। तो डीपीसी का एक पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आखिर डीपीसी किस में आप मेजर करेंगे डैम प्रूफ कोर्स को, मीटर स्क्वायर में। इसी तरह से अगर आगे देखें मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, ब्रिक से बनी ब्रिक मेसनरी, तो ब्रिक मेसनरी भी हम मीटर क्यूब में लेंगे, चाहे लाइम मोर्टर में है, चाहे सीमेंट मोर्टर में है, चाहे मड मोर्टर में है। लेकिन अगर पार्टीशन वाल है, चाहे रीइंफोर्समेंट है या नहीं है, उसको मीटर स्क्वायर में लेंगे, क्योंकि थिकनेस स्पेसिफाई है। हनीकॉम्ब ब्रिक वाल है, उसको मीटर स्क्वायर में लेंगे। आर्च का वर्क है मेसनरी का, ब्रिक आर्च, तो मीटर क्यूब में लेंगे। इसी तरह से स्टोन वर्क, स्टोन मेसनरी, उसको भी मीटर क्यूब में लेंगे। से रैंडम रबल है, एस्लर है, तो इन सबको भी हम मीटर क्यूब के अंदर लेंगे।
लेकिन अगर यहाँ देखें स्टोन स्लैब जो पट्टी होती है रूप में प्रोवाइड करते हैं, उसकी थिकनेस बहुत कम है तो मीटर स्क्वायर में लेंगे, या स्टोन वर्क इन जाली मीटर स्क्वायर में लेंगे। फ्लोरिंग सीसी फ्लोर है, टाइल है या चिप्स है, जो भी फ्लोरिंग है तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है मीटर स्क्वायर। रूफिंग, अगर रूफिंग टाइल की है, एसी सीट है या जीआई सीट है तो मीटर स्क्वायर में लेंगे, लेकिन आरसीसी रूफ है तो मीटर क्यूब में लेंगे, या आरबी वर्क है तो मीटर क्यूब में लेंगे। वुड वर्क है तो वुड वर्क के मुख्य तौर पर दो कंपोनेंट हैं, एक तो फ्रेम और एक शटर जिसको हम चौखट बोलते हैं, और या फ्रेम, और एक शटर जो सिंगल शटर भी हो सकता है, डबल शटर भी हो सकता है, जिसको हम डीटी डीएस भी बोलते हैं। तो अगर बात करें इसकी फ्रेम या चौखट की तो मीटर क्यूब में, और शटर की थिकनेस स्पेसिफाई है तो मीटर स्क्वायर में। इसी तरह से स्टील की बात करें तो स्टील के अंदर रोल्ड स्टील ज्वाइस्ट है, एंगल है, टी सेक्शन है या आई सेक्शन है या चैनल सेक्शन है, फ्लैट्स हैं, इनको क्विंटल में लेते हैं। आरसीसी की रिइंफोर्समेंट वर्क है उसको भी क्विंटल में लेंगे। प्लास्टरिंग, अगर फिनिशिंग की बात करें, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, फिनिशिंग, पॉइंटिंग, तो प्लास्टरिंग को भी हम लोग थिकनेस सामान्य तौर पर 12 mm होती है और इसको मीटर स्क्वायर में लेंगे। पेंटिंग को भी मीटर स्क्वायर में, फिनिशिंग को भी मीटर स्क्वायर में, और अगर पॉइंटिंग है तो पॉइंटिंग को भी मीटर स्क्वायर में लेंगे। तो इस तरह से ये सिविल इंजीनियरिंग आइटम के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनकी हमने देखी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, ये अलग अलग आइटम को किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें एक्यूरेसी की, तो अगर डायमेंशन की बात करें लेंथ में तो 0.01 मीटर एक्यूरेसी से लेना है, या 1 सेंटीमीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। एरियाज है 0.01 मीटर स्क्वायर, और क्यूबिक कंटेंट या वॉल्यूम हो तो 0.01 मीटर क्यूब। और एक्यूरेसी के लिए डॉट के बाद कम से कम 2 डिजिट तक हम कंसिडर करते हैं मिनिमम। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक। एमबी मीन्स मेजरमेंट और एसएमबी मीन्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। ऑर्डिनरी मेजरमेंट बुक एक रेक्टेंगल शेप की बुक होती है जिसके अंदर मशीन से पेज पे प्रिंटिंग, पेज पे सीरियल वाइज नंबरिंग होते हैं ताकि चेंज नहीं कर सके उसको, और अगर जो भी काम किया गया वर्क डन उसकी एंट्री करते हैं और इसी के बेस पर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते हैं या सप्लाई होती है। तो इसको सामान्य तौर पर हम एमबीबी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये सामान्य तौर पर जूनियर इंजीनियर इसमें एंट्री करता है या जो भी ऑफिसर जो इसके लिए ऑथराइज किया गया। लेकिन दूसरी एमबी है एसएमबी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक जो पीरियोडिकल रिपेयर मेंटेनेंस है, एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस है, उसकी एंट्री के लिए यूज करते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट। बार बार मेजरमेंट नहीं करते, जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो एसएमबी में उसकी डिटेल्ड मेजरमेंट एंट्री कर देते हैं, और हर साल जब व्हाइट वॉश पेंट यूज करते हैं उनको, तो वहां से मेजरमेंट लेकर और उसका बिल बढ़ाकर पेमेंट कर देते हैं। और हर 5 साल में इसको एक तरह से देखते हैं कि अगर कोई अल्टरनेशन या चेंजिंग तो नहीं हुआ, अगर ऐसे हुआ है तो उसमें एंट्री कर देते हैं। तो बार बार मेजरमेंट नहीं करनी पड़े एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस की, तो उसके लिए यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि एस्टीमेट के लिए आपको
तीन डाटा की जरूरत है। एक आपका डिटेल्ड ड्राइंग कंप्लीटली विद डायमेंशनिंग की, और एक स्पेसिफिकेशंस और एक रेट। इस तरह से तीन चीज हैं, तो उनसे आप डिटेल्ड एस्टिमेट बना सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस भी दो प्रकार की हैं, जर्नल या ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, और दूसरी है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जर्नल स्पेसिफिकेशन जिसके अंदर क्वालिटी, नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क दिया हो। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर इन सीमेंट मोटर रेशियो 1:6। तो इस तरह से ये बोल सकते हैं हम इसको जर्नल स्पेसिफिकेशन। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन जिसमें क्वालिटी, नेचर, प्रोपोर्शनिंग, मेथड ऑफ मेजरमेंट, एग्जीक्यूशंस, बहुत सारी डिटेल रहती है, तो उसको हम कहते हैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस। तो डिटेल एस्टिमेट में इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एरिया ऑक्यूपाई द वॉल। अगर हम देखें कि जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग है या ऑर्डिनरी बिल्डिंग है या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, तो उसका वॉल का एरिया कितना हो, प्लिंथ एरिया का 10 से 15%। और अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है आरसीसी की, तो उसका वॉल का एरिया हम लेंगे 5 से 10% ऑफ प्लिंथ एरिया, ऑफ द प्लिंथ एरिया। एक आपका कारपेट एरिया का पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारपेट एरिया जो है लिवेबल एरिया या लेटेबल एरिया, ये सामान्य तौर पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आपका 50 से 65% और प्लिंथ एरिया ऑफिस बिल्डिंग में आपका 60 से 75% ऑफ द प्लिंथ एरिया कंसिडर करते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो डायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट में हम देखें तो टोटल कॉस्ट का 85 से 90% जो हिस्सा है वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट, जिसके अंदर लेबर, मटेरियल ये है। और अगर ओवरहेड कॉस्ट देखें तो ये 10 से 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट में क्या क्या है? ओवरहेड कॉस्ट में एक्सपेंसेस, टेलीफोन, रेंट, वर्कमैन कंपनसेशन, स्टेशनरी चार्जेस या हायर चार्जेस या डेप्रिसिएशन ऑफ टूल एंड प्लांट, या इस तरह की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो इसमें शामिल है, बोले तो इस तरह से आज आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेट की जो टर्म है, मेजरमेंट की, एक्यूरेसी की, एमबी और एरियाज कितना लेते हैं, ये आपने देखी। जो अलग अलग एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आशा आपको ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।